आज का मॉड्यूल है हमारा कंप्यूटर बेसिक्स एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। ये हमारा मॉड्यूल का नाम है, या तो कहीं क्या बोल सकते हैं इसको चैप्टर। दूसरी बात, आईटीआई का ट्रेड है हमारा कोपा, आपको ध्यान रखना है। और सारे क्वेश्चंस आपके ट्रेड थ्योरी के हैं। तीसरी बात, सारे क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश में, दो भाषाओं में हैं, बट आपको कोशिश करना है इंग्लिश में सारी चीज़ों का, ताकि आप फ्यूचर में भी आपको ये इंग्लिश आपको सपोर्ट कर पाए। दूसरी बात, सारे क्वेश्चंस आपके निमी के हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से कॉपी पेस्ट होंगे आपके एग्जाम में। जो आप कंप्यूटर पर बैठ के जो एग्ज़ाम देते हैं उस एग्ज़ाम में आपको ध्यान रखना है। ऑप्शंस के साथ वहाँ पर आपको मिलेंगे सेम क्वेश्चंस, आपको थोड़ा दिमाग में सेट करके रख लेना है। अब बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा, इस बार का रिजल्ट था बहुत ही बढ़िया, 96% ये ओवरऑल परसेंटेज था। लेकिन जो सबसे बढ़िया वाला बात है आपको जानने का, तो वो है हमारा थ्योरी पोर्शन का नंबर, जो कि बहुत ही बढ़िया था इस बार का। वो था हमारा 98, कितना में 100 में। तो ये बहुत ही बढ़िया नंबर है, और आप भी चाहते हैं इतना बढ़िया नंबर लाना तो बिल्कुल भी आप आसानी से ला सकते हैं। बट जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, उनको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, ताकि दिमाग में सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएँ। एग्ज़ाम आते आते वो सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाने चाहिए, तभी जाकर के आपके मार्क्स बहुत बढ़िया आ सकते हैं। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टाइपिकल डीवीडी। टिपिकल डीवीडी का क्षमता क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा? 4.7 GB इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज यूज टू रिकॉर्ड डेटा ऑन टू एन ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बर्निंग। अब है क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस द मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर विद ओएस। कौन सा सॉफ्टवेयर ओएस के साथ कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, BIOS इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ BIOS। BIOS क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फर्मवेयर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, बर्न CD DVD इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। अब है क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच सिस्टम इज यूज्ड बाय ब्लूटूथ फॉर ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो वेव्स या रेडियो तरंगे। अब है क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन इज यूज्ड एज ऑथेंटिकेशन फॉर पेयरिंग ब्लूटूथ डिवाइसेस। ब्लूटूथ डिवाइस को पेयरिंग करने के लिए प्रमाणीकरण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? पास कोड। अब है क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन, विच प्रोग्राम इज यूज टू एनेबल द डिवाइसेस टू वर्क विद ओएस। ओएस के साथ काम करने के लिए, उपकरणों को सक्षम करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, डिवाइस ड्राइवर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच इज़ द मिनिमम स्टोरेज यूनिट ऑफ अ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में न्यूनतम स्टोरेज कितना है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर अगला, विच की इज यूज्ड टू ओपन CMOS सेटअप यूटिलिटी। CMOS सेटअप उपयोगिता को खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, DEL इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग ऑल द डेटा ऑन द हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेटिंग। अब है हमारा अगला पॉइंट है हमारे पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ BIOS शैडो। BIOS छाया का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, कॉपी रोम टू रैम। रोम को रैम में कॉपी करना है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट शुड बी डन आफ्टर फिक्सिंग अ प्रॉब्लम और इंस्टॉलिंग अ न्यू एप्लीकेशन और मेकिंग कॉन्फ़िगरेशन इन अ कंप्यूटर। किसी समस्या को ठीक करने या एक नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करने या कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद क्या करना चाहिए? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, रीस्टार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन था। और इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं।